हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और कंपटीशन की पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए टॉपिक के अंतर्गत लेके आई हूँ हिंदी का सामान्य ज्ञान, बस 10 मिनट का साथ वीडियो में। तो आपको बता दें कि यह वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है और ये समास की पहचान ट्रिक के साथ करेंगे आज हम टॉपिक के अंतर्गत। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम। सबसे पहले कर्मधारय समास की जानकारी करते हैं। देखिए ट्रिक से हम इसे कैसे समझेंगे। तो पहला पॉइंट आ जाएगा हमारा कर्मधारय समास के अंतर्गत। समास के उत्तर पद की विशेषता। समास में उत्तर पद की विशेषता बताई जाती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है उत्तर पद में कैसे का जवाब मिल जाए। कैसे शब्द का जवाब मिल जाए, कैसे, तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे नील कमल, कमल कैसा? जैसे नीला। ठीक है। इस तरह से उत्तर पद में कैसे का जवाब मिल जाए तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। उदाहरण में देखेंगे जैसे नील कमल, नील कमल के जैसा। ठीक है। नील कमल के जैसा कमल। मृग, मृग जैसी आँखों वाला। महाकवि, महाकवि के जैसा काली मिर्च। ठीक है। इस तरह से कर्मधारय समास के उदाहरण आपके लिए हो जाएंगे। अब आता है दूसरा समास हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में देखेंगे कि पहला पॉइंट देखेंगे, समास का को विग्रह करने पर को, का, की, के लिए, अगर ये शब्द आपको विग्रह करने पर मिल जाए तो समझ लेना चाहिए कि यह हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला पॉइंट आता है रा, रे, री, में, से, पे, पर। अगर ये आपको तत्पुरुष समास के अंतर्गत विग्रह करने पर ये सब मिल जाए तो आपका 100% तत्पुरुष समास हो जाएगा। उदाहरण के लिए देखते हैं जैसे विद्यालय। ठीक है। रस भरा, रस से भरा। विद्यालय में राजपुत्र, राजा का पुत्र। गंगा जल, गंगा का जल। ध्यान, मग्न, ध्यान से मग्न। पराधीन। ठीक है। आदि शब्द तत्पुरुष समास के अंतर्गत जैसे शब्द आते हैं तत्पुरुष समास के अंतर्गत। अब आता है हमारा समास नंबर 3, अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास के अंतर्गत 3 पॉइंट के द्वारा आपको समझाऊंगी। शब्द के प्रारंभ में, देखिए पहला पॉइंट शुरू करते हैं। शब्द के प्रारंभ में, जहाँ पर शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है। जैसे अगर शब्द की शुरुआत में ए शब्द, ऐश्वर, आस्वर, अनस्वर, तो अन, यथा, प्रति, प्रय, भर हो तो वहाँ पर हमारा अव्ययभाव समास हो जाता है। हमारी यह पहचान है, आ शब्द आ जाए, ए आ जाए, अन आ जाए, यथा आ जाए, प्रति आ जाए, प्रय आ जाए, भर, अगर ये शब्द हमारे शब्द के शुरुआत में आ जाए तो हमें समझ लेना चाहिए कि यह अव्ययभाव समास हमारा है। उदाहरण में देखेंगे जैसे यथाशक्ति, आजन्म, प्रतिदिन, प्रतिदिन, भरपेट आदि। ऐसे उदाहरण आपको वहाँ पर ऑप्शन में देखने के लिए मिल जाते हैं। अब आता हमारा समास नंबर 4, ये होता हमारा द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास के अंतर्गत भी जानेंगे। समास में सबसे पहले पॉइंट में आता है कि समास में द्वंद्व समास के अंतर्गत योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है।
योजक चिन्ह का प्रयोग, ये इस वाले चिन्ह का प्रयोग होता है। अब आता हमारे इसमें दूसरा पॉइंट, विग्रह करने पर अगर और आए तो द्वंद्व समास होता है। ठीक है, उदाहरण में देखेंगे हम, जैसे माता पिता, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे माता और पिता। ठीक, रात और दिन, सब्जी और रोटी, दाल और चावल। इसी तरह से द्वंद्व समास हमारा कंप्लीट होता है ट्रिक के साथ। आगे चलते हैं बचे हुए समास के साथ। समास के लिए 5वें नंबर का हमारा समास होता है द्विगु समास। इसमें देखिए पॉइंट नंबर 1 में समास का पहला पद संख्यावाचक होता है तो वह द्विगु समास होता है। दूसरा पॉइंट आता है कि द्विगु समास में समूह का बोध कराया जाता है, यानी कि समूह का बोध होता है। अब आता है हमारा द्विगु समास के उदाहरण किस तरह के होते हैं। जैसे पहले समास के शब्द में देखिए चौराहा, 4 रस्तों का राहा, रास्ता। ठीक है, त्रिकोण, 3 कोण, 4 पाई, 4 पैरों वाली। ठीक है, 9 ग्रह। तो इन सभी में आपको द्विगु समास होता है। इन सभी उदाहरणों में द्विगु समास होता है। अन्य और भी उदाहरण होते हैं जो द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं, लेकिन होते वही हैं जो संख्यावाचक होते हैं। अब आता है हमारा 6 नंबर और लास्ट वाला समास बहुब्रीहि समास। सबसे पहले तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि यह समास जो है देवी देवताओं के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में आते हैं कि दोनों पद किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, तीसरे को संकेत करते हैं। कहने का मतलब ये है हमारा। ठीक है, अब हमें देखना है कि बहुब्रीहि समास के उदाहरण किस तरह के होते हैं। जैसे हमारा पहला उदाहरण हो जाएगा लंबोदर, दूसरा गजानन, तीसरा पीताम्बर, चौथा शूलपाणि, 5वां दशानन इत्यादि। इन सभी उदाहरणों में देवी देवताओं का नाम लिया जाता है। इन सभी उदाहरणों में देवी देवताओं का नाम लिया जाता है, इसलिए इसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। आज की मेरी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और आपको मेरी कमियां भी बतानी होंगी प्यारे प्यारे कमेंट में। किसी भी तरह की वीडियो आपको अगर चाहिए तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर आप देख सकते हो और मुझे लाइक कमेंट सपोर्ट सब्सक्राइब भी करो। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो। आज मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप सबका मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।